नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 30 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में एज ए होमवर्क भी दिया था। ठीक है, हम क्वेश्चन कर रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे और वहां पर हमने एक क्वेश्चन किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड। फिर हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग क्या होगा, और मैंने आपसे बोला था कि आपको इसे क्या करना है, होमवर्क में करना है। और कुछ बच्चों ने होमवर्क करके मेरे को व्हाट्सएप में भेजा था, जो कि क्या है बहुत अच्छी बात है, ये क्या है बहुत सराहनीय काम है। ओके, और कुछ बच्चों ने नहीं किया या फिर करने की कोशिश करी और उनको नहीं आया, तो आज मैं उस टॉपिक को लेकर आपके सामने क्या हूं, हाजिर हूं। तो टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। तो फटाफट बिना कोई टाइम खर्च किए फटाफट हिंट डालो, अपनी कॉपी पेन निकालो और उसमें हिंट डालो क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। और इसमें सबसे पहले यहां पर क्या बनाते हैं, एक रिंग बनाते हैं और देखते हैं कि रिंग कैसी है और उसका शेप क्या है और उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का है। तो यहीं पर सबसे पहले क्या डाला, हिंट डालना आपने, उसके नीचे लिखो इस तरीके से बनाओ, डायग्राम बनाओ कि मेरे पास क्या है, एक इस तरीके से रिंग है। ठीक है, रिंग अज्यूम कर लो यूं करके। ओके, इस तरीके से रिंग अज्यूम कर लिया, ये इसका सेंटर है और ऐसा बोल दो कि जो रेडियस है इसकी वो कितनी है, आर है। लेट अस से इसकी रेडियस कितनी है, आर है। और लेट अस से दिस इज जेड एक्सिस, जो कि कहां जा रही है, इसके सेंटर से पास हो रही है। और ये क्या है, एक्स एक्सिस बोल दो इसको, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस है। और ये इसको क्या बोल दो, वाई एक्सिस बोल दो। ठीक है, और कहीं इस पॉइंट पर, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे पी बोल दिया और इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, 0,0,z है। इस पी पॉइंट में मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। और इसमें क्या है, कुछ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और अज्यूम कर लो कुछ इस तरीके से क्या है, इसमें कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी बताओ, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बिना कुछ दिमाग लगाए हमने यहाँ पर क्या बोल देना है कि दिस इज लाइन चार्ज डेंसिटी एंड लेट अस से लाइन चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, जो क्या है मेरे पास कांस्टेंट है। इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, जो कि क्या है कांस्टेंट है। क्लियर होगी इतनी बात? ओके ना, अगर इतनी बात क्लियर है, अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट P पर इस रिंग के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, एक टाइप का कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और हमने पढ़ा है जब भी कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है तब हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक एलिमेंट्री चार्ज के कारण, या बोल सकते हैं एक बहुत छोटे चार्ज dq के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। फिर पूरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करते थे, उसको इंटीग्रेट करते थे। तो वही हम करेंगे और हमें सिंस वी नो, हमें फॉर्मूला पता होता है, सिंस वी नो पोटेंशियल एट पॉइंट P v इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, dq अपॉन क्या आ जाएगा, करली r आ जाएगा। एंड दिस करली r इज द सेपरेशन वेक्टर बिटवीन दिस dq एंड पॉइंट p। अभी हम अज्यूम करेंगे dq इसमें, और dq और पॉइंट p के बीच का क्या होगा, ये सेपरेशन वेक्टर होगा। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक dq हमें एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। लेट अस से दिस इज द चार्ज एलिमेंट। तो अज्यूम कर लो कि यहां पर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट क्या अज्यूम कर लिया मैंने, dq अज्यूम कर लिया। dq का मतलब क्या हुआ कि इस dl, एक छोटा सा यहां पर मैंने क्या अज्यूम कर लिया, दिस इज dl, यहां से आती ये क्या है मेरे पास, dl है। ये चीज क्या है, dl, यानी जो लेंथ है कितनी है, dl है। dl वेक्टर बोल सकते हैं, सिंपल dl नहीं बोल सकते, यानी लाइन एलिमेंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब लाइन एलिमेंट होगा कितना, तो अगर मैं ये बोलूं कि दिस थिंग इज r, ये क्या है मेरा r है, यहां से डिस्टेंस कितनी है, r है, तो ये भी कितना होगा, r होगा। और अज्यूम कर लो कि दिस एंगल इज, ये एंगल कितना है मेरे पास, d5 बोल दूं, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज d5, ये एंगल कितना है, d5 है, और ये एंगल कितना है, फाई है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर रहे हैं, एक बार हमको ध्यान रखनी है। ओके, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहां पर s इक्वल टू किसके बराबर है, r के बराबर है। ये चीज देख लो, s इक्वल टू किसके बराबर है मेरे पास, r के बराबर है। और यानी कहां पर है हम, ऑलरेडी s इक्वल टू r पर है, यानी बीच में खाली है, यहां कोई चार्ज है नहीं, तो s इक्वल टू क्या है, यहां पर r है। तो ये जो मेरे पास dl हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, देन दिस dl विल बी, ये क्या r का है और r के इक्वल टू क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस होता है, तो कितना आ जाएगा, r इंटू d5 आ जाएगा। ठीक है, तो dl इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, r इंटू d5 आ गया। तो dl एलिमेंट में कितना चार्ज होगा, जो dq है मेरे पास, तो dq इज चार्ज ऑफ dl इज चार्ज इन लाइन एलिमेंट dl, लाइन एलिमेंट dl। जो dq है वो क्या है, इस छोटे से लाइन एलिमेंट में कितना चार्ज है वो है। ओके ना, अब मुझे क्या करना है, इस dq के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर चाहिए, या फिर बोल सकते हैं सेपरेशन वेक्टर चाहिए, यानी ये चीज चाहिए मेरे को। तो दिस थिंग इज करली r, इसे क्या बोल दो, करली r बोल, थोड़ा टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं। तो दिस थिंग इज करली r,
तो करली आर क्या हो जाएगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, जो डीएल मैंने यहां पर ले रखा है इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, जो डीएल मैंने यहां पर अज्यूम कर रखा है उससे क्या चाहिए मेरे को, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डीएल, ये जो मेरे पास डीएल है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो वैसे तो क्या होंगे एक्स, वाई, जेड होंगे, लेकिन हम किस सिस्टम में डील कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील कर रहे हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा बताओ, एक चीज और वो मेरे दिमाग में कैसे आया कि हम सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। देखो यहां पर क्या है, रिंग है, जब भी रिंग या फिर डिस्क और या फिर रिंग डिस्क या सिलेंडर की बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। ये अपने दिमाग में बैठा लो, और भी सिस्टम का यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट जो यहां पर यूजफुल होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम वो कौन सा वाला होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। तभी मैंने क्या किया, यहां पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया। अब यहां पर एक्स वाई जेड हो सकता था, लेकिन हम किस में बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर एक्स यानी इस डायरेक्शन में, तो दिस विल बी आर कॉस फाई, क्या हो जाएगा आर कॉस फाई, ठीक है, क्या हो जाएगा आर कॉस फाई, फिर कॉमा और वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा आर साइन फाई, कितना हो जाएगा आर साइन फाई हो जाएगा। और जेड एक्सिस में कहां पर है, ये जीरो पर है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, दिस लाइन एलिमेंट डीएल। तो डीएल एलिमेंट कहां पर ले रखा है मैंने, आर कॉस फाई, आर साइन फाई और जीरो पर ले रखा है। अब ये वेक्टर निकाल सकता हूं मैं, आर वेक्टर निकाल सकता हूं यहां से, तो यहां से मेरे पास जो आर वेक्टर निकल के आ जाएगा, दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है मेरे को, तो दिस माइनस दिस ऐसा होगा, तो दिस इज माइनस का आर कॉस फाई इंटू कितना आ जाएगा आई कैप, फिर माइनस का कितना हो जाएगा देखो ये आर साइन फाई और इंटू कितना आ गया जे कैप, फिर प्लस का कितना आ जाएगा जेड इंटू के कैप आ जाएगा, दिस माइनस दिस यानी जेड माइनस जीरो कितना हो जाएगा जेड, और ये कितना आ गया जेड के कैप आ गया। हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, दिस इज आर स्क्वायर एंड दिस इज कॉस स्क्वायर फाई एंड फिर प्लस का क्या हो जाएगा देखो आर स्क्वायर एंड दिस इज साइन स्क्वायर फाई, फिर प्लस कितना आ गया यहाँ पर ये जेड स्क्वायर आ गया। क्लियर है बात। तो यहाँ से मेरे पास आर इक्वल टू, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू, देखो दोनों से आर स्क्वायर बाहर कॉमन है, बाहर आ जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, सिंपल यहाँ पर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना आ गया, ये आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर आ गया। ओके सॉरी, हाँ ये जो सेपरेशन वेक्टर निकल के आया ये कितना निकल के आ गया, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकल के आ गया। इसको वैसे भी निकाल सकते थे बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, ठीक है, वैसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल दिया, ठीक है। आंसर क्या है, दोनों ओर से सेम आया। अब देखो अब क्या करो, ये पता है मेरे को, और अब डी क्यू क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है डी क्यू। नाउ डी क्यू देखो, नाउ जो लैम्डा इक्वल टू है वो क्या होता है मेरे पास, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू ओवर डी एल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ। जो लैम्डा इक्वल टू होगा डी क्यू ओवर डी एल, बिकॉज डी एल लाइन एलिमेंट में, अब डी एल लेंथ में कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा डी क्यू ओवर डी एल। तो यहां से मेरे पास डी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, डी क्यू इक्वल टू आ गया मेरे पास लैम्डा इंटू डी एल आ गया, और डी एल इक्वल टू कितना है आर डी फाई है। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया लैम्डा इंटू आर इंटू कितना आ गया डी फाई आ गया। क्लियर हुई इतनी बात। तो यहां से डी क्यू की जो क्या पुट कर सकता हूं मैं, लैम्डा आर डी फाई पुट कर सकता हूं। अब आर ये है और डी क्यू ये है, उठा के कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो वी एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इंटीग्रेशन डी क्यू। ये मेरे पास कितना आ गया देखो, लैम्डा आर इंटू कितना आ गया डी फाई आ गया, और अपॉन में ये क्या आ गया अंडर रूट के अंदर ये आ गया मेरे पास कितना आर स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ गया ये जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, फाई के रिस्पेक्ट में, और फाई कहां से कहां होगा, फाई की लिमिट कहां से कहां होगी 0 से 2 पाई। तो फाई कहां से कहां हो जाएगा मेरा 0 से 2 पाई हो जाएगा, यानी एक पूरा चक्कर लगाया ना यूं करके फाई। ठीक है, तो कहां से कहां हो जाएगा 0 से 2 पाई हो जाएगा। तो वीपी इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां से टर्म कांस्टेंट है, देखो लैम्डा आर और नीचे वाला पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो कितना आ जाएगा ये लैम्डा आर तो ऐसे रहा, और अपॉन में कितना आ गया दिस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ये जेड स्क्वायर आ जाएगा, और अंदर कितना आ जाएगा दिस इज 0 से कितना हो जाएगा ये 2 पाई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा ये डी फाई हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास वीपी इक्वल टू कितना आ गया, इसका क्या 2 पाई हो जाएगा, और ये आ गया मेरे पास कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज लैम्डा आर, और अपॉन में कितना आ गया ये दिस इज आर स्क्वायर, और प्लस का कितना आ गया जेड स्क्वायर, और ये कितना आ गया मेरे पास 2 पाई आ गया। देखो पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से मेरे पास सिंपल वीपी इक्वल टू कितना निकल के आ गया, वीपी इक्वल टू निकल के आ गया मेरे पास कितना दिस इज लैम्डा आर अपॉन ये आया मेरे पास कितना ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और फिर दिस वन इज अंडर रूट ऑफ 1/अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर, कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट जेड, ठीक है, किसी पॉइंट जेड पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो कितना होगा, इतना होगा। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग। अगर मैं सेंटर की बात करूं, अगर यहीं पर मैं एक पॉइंट लिखूं कि एट सेंटर, कहां पर बात करूं, एट सेंटर की बात करूं, तो एट सेंटर का मतलब क्या हो गया, एट जेड इक्वल टू जीरो। देखो एट सेंटर पर जेड की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो एट सेंटर जेड इक्वल टू जीरो है, तो यहां पर मेरे पास अगर मैं एट सेंटर निकालूं, सी फॉर सेंटर, वी एट सेंटर, कितना आ जाएगा ये लैम्डा आर, और अपॉन कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट 1 बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि जेड जीरो हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना आएगा मेरे पास आर आएगा, और आर से ये आर उड़ गया मेरे पास, तो यहां से मेरे पास वी सी इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट आ गया। एंड दिस इज अवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग। रिंग के सेंटर पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। क्लियर है इतनी बात, ओके। नाउ तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग हो गया। नाउ इसी में कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, क्या घुमाता है, ऐसे कोई बहुत खतरनाक तरीके से नहीं घुमाता है, आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे कि यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, कांस्टेंट था, अब नेक्स्ट केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ना होकर कुछ क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि इसी में लिखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मान के चलो इसको, ठीक है, एज ए क्वेश्चन अगर ले रहे हो तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान के चलो, जो अभी तक हमने किया, और इसी में आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, ठीक है। गिवन है हमको क्या, एक इस तरीके से रिंग गिवन है, ठीक, इस तरीके से रिंग गिवन है, और जिसमें कुछ चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका कुछ न कुछ लाइन चार्ज डेंसिटी होगी। एंड लेट अस से दिस लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या है मेरे पास, लैम्डा नॉट इनटू कॉस फाई है, क्या है, लैम्डा नॉट कॉस फाई या साइन फाई, कुछ भी ले लो, साइन फाई ले लो, क्या ले लो, लैम्डा नॉट इंटू क्या ले लो, साइन फाई। यानी यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू साइन फाई के जैसा है, ओके। यानी कांस्टेंट नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ क्या था, कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फाई के साथ चेंज हो रहा है, फाई के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी मैंने सिंपल बना दिया कि सारे जगह क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, लेकिन सारे जगह पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि फाई के साथ चेंज हो रहा है, तो कैसा होगा अभी देखेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे अज्यूम करो कि पूरे में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ओके। और मुझे क्या करना है, इसके एक्सेस से जाते हैं, सेंटर से जाते हुए एक्सेस में या जेड एक्सेस में किसी पॉइंट पर, कोई एक पॉइंट यहाँ पर बोल दो पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, जेड है, इस पॉइंट पी पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन हुआ, लेकिन सिर्फ अंतर क्या आया, यहाँ पर जो लैम्डा है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो अगेन यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे हम, ठीक है। एक बार मैं इसको पूरा कर देता हूँ, मतलब जैसे मैंने इसको एक बार पूरा एक्सप्लेन किया उस तरीके से यहाँ पर भी आप पूरा क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको क्या हो जाएगा, एक टाइप से रिविजन हो जाएगा। और कोई पॉइंट यहाँ पर अगर आपसे मतलब समझ में नहीं आया तो क्या आ जाएगा, आपको इधर समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, एक्स एक्सेस, एंड दिस वन इज माई वाई एक्सेस, ओके। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है ना। ये फॉर्मूला कहता है कि अगर मुझे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है, सबसे पहले क्या करूंगा, मैं छोटे से चार्ज एलिमेंट के कारण यहां पे पोटेंशियल फाइंड करूंगा, फिर उसको क्या कर दूंगा, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कारण यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो निकल के आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक छोटा सा लाइन एलिमेंट अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक छोटा सा लाइन एलिमेंट इस तरीके से क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, और अज्यूम करो कि जो लाइन एलिमेंट है यहां से यहां तक वो कितना है मेरे पास, dl है, कितना है वो, dl है। और अभी dl होगा कितना, और ये कितना है मेरे पास, देखो r है, ये कितना है, r है, रेडियस ऑफ दिस थिंग। हम पहले अज्यूम करके चलें कि इसकी रेडियस कितनी है, r है, तो उसका मतलब अगर मैं कहाँ बाउंड्री पर बात कर रहा हूं तो बाउंड्री पर s इक्वल टू कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे, रिंग है, ठीक है, पहले पता चल गया हमको, रिंग देखते ही सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। तो ये मेरे पास क्या है, r है, और ये क्या होगा मेरे पास, दिस एंगल इज फाई, ये एंगल कितना है, फाई है, और लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज डी फाई, ये एंगल कितना है, डी फाई है। तो डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, आर डी फाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी फाई हो जाएगा, ओके ना। अब इस डी एल में कितना चार्ज होगा, चार्ज इन डी एल कितना हो जाएगा बताओ, चार्ज इन लाइन एलिमेंट डी एल, लाइन एलिमेंट डी एल, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, बहुत स्मॉल चार्ज, दैट इज डी क्यू, कितना आ जाएगा, ये डी क्यू के बराबर आ जाएगा। अगर इसका हाँ कितना आ जाएगा, डी क्यू आ गया। नाउ अब यहां पर से ठीक चलो ओके,
और अगर मैं क्या बोलूँ लैम्डा बोलूँ यहाँ पर तो लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा डी क्यू ओवर डी एल हो जाएगा, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो फ्रॉम हियर दिस डी क्यू विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा लैम्डा इंटू डी एल आ जाएगा। तो यहाँ से डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल का मतलब कितना हुआ यानी आर डी फाइव, तो लैम्डा इंटू कितना आ गया आर डी फाइव आ गया। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो डी क्यू इक्वल टू कितना आ गया लैम्डा इंटू आर डी फाइव आ गया। अब मुझे क्या चाहिए इस पॉइंट इस एलिमेंट्री चार्ज के कारण मुझे क्या करना है इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा यहां से यहां तक का सेपरेशन वेक्टर चाहिए। तो लेट अस से दिस इज सेपरेशन वेक्टर, ये क्या है मेरा सेपरेशन वेक्टर है एंड दिस इज आर, ठीक है। और मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके, क्या चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए। उसके लिए मुझे क्या निकालने पड़ेंगे जो मेरे पास लाइन एलिमेंट है इससे कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। और लाइन एलिमेंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, इधर से ले लो या फिर ऐसे लिख लो कि क्या हो जाएगा बताओ। दिस इज इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में x किसके बराबर होता है s cos फाई के बराबर होता है, y किसके बराबर होता है s sin फाई के बराबर होता है और z किसके बराबर होता है z के बराबर होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो s है वो किसके बराबर है r के बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर r cos फाई कॉमा r sin फाई और कॉमा कितना आ गया ये 0 आ गया, ठीक है। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस लाइन एलिमेंट। इस लाइन एलिमेंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे। अब मुझे क्या निकालना है ये आर वेक्टर निकालना है। तो यहां से जो करली आर वेक्टर है वो क्या निकल के आ जाएगा दिस माइनस दिस, यानी कितना आ जाएगा ये माइनस का आर कॉस फाई इंटू कितना आ गया आई कैप आ गया एंड माइनस का आर साइन फाई इंटू कितना आ गया ये जे कैप आ गया और फिर कितना आ जाएगा ये प्लस का कितना आ गया यहाँ पर जेड के कैप आ गया, कितना आ गया प्लस का जेड के कैप आ गया। ओके, अब सर क्या चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए हमको। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अगेन वही हो जाएगा सेम जैसे यहाँ पर क्या था, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये जेड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये डी क्यू है ये आर है, ये फॉर्मूला लग सकता है आप। तो यहाँ से फॉर्मूला वी इक्वल टू यानी पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इंटीग्रेशन और डी क्यू की जगह ये चीज आ जाएगा लैम्डा आर इंटू कितना आ गया ये डी फाइव आ गया और अपॉन कितना आ जाएगा ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस कितना आ गया जेड स्क्वायर आ गया अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, लिमिट विल बी फ्रॉम 0 से 2 पाई आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास वी पी इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो आर कांस्टेंट है बाहर आ जाए, क्या लैम्डा बाहर आएगा इस केस में, आंसर है नहीं, बिकॉज लैम्डा इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेराइंग विथ फाइव। तो लैम्डा अंदर ही रहेगा तो आर कांस्टेंट है, आर बाहर ले लो और ये भी कांस्टेंट है इसको भी बाहर ले लो। तो ये आ गया मेरे पास कितना अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 से 2 पाई इसको जो कितना आ जाएगा ये दिस इज लैम्डा नॉट इंटू कितना आ जाएगा साइन फाइव और इंटू कितना आ जाएगा डी फाइव और डिवाइड में कुछ नहीं है, ठीक है इतना ही रहा। और लैम्डा नॉट कांस्टेंट है इसको बाहर ले लो इंटीग्रेशन से बाहर ले लो। तो यहाँ से मेरे पास वी पी इक्वल टू कितना आ गया वी पी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज आर लैम्डा नॉट और अपॉन कितना आ गया ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर फिर प्लस कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर और कॉस्ट फाइव का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का साइन फाइव का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस फाइव होता है। तो कितना आ जाएगा ये माइनस का कॉस फाइव और लिमिट 0 से कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर लिमिट पुट करोगे ना तो कॉस 2 पाई कितना होता है 1 और cos 0 कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0, इफ दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0 देन Vp इक्वल टू 0। इट मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस टाइप ऑफ लाइन एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। अगर हम किसकी बात करते हैं ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है अलोंग ए रिंग है तब, यानी कितना होता है 0 होता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर जब भी आपको लैम्डा इक्वल टू क्या दिखे लैम्डा नॉट साइन फाइव दिखे तब पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नाउ अब इसको थोड़ा बहुत देख लें कि मतलब ऐसा कैसे हो गया, ये तो मैथमेटिकली देखा, थोड़ा बहुत विजुअलाइज कर लें। देखो विजुअलाइजेशन ऐसे लिखो यहाँ पर विजुअलाइजेशन देखो ये क्या थी मेरे पास इस तरीके से रिंग थी, ठीक है ये रिंग है मेरी, ओके। और ये क्या था आर था, दिस इज आर और ये एंगल क्या है फाइव है या नहीं है बताओ, दिस एंगल इज फाइव, ओके। तो दिस वन इज माई एक्स एक्सेस, दिस वन इज माई वाई एक्सेस, ठीक है। जेड एक्सेस आपकी ओर है ऐसे रख, जो ऐसे था अभी ऐसे रखी थी, अब मैंने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है वो आपकी मर्जी है। नाउ अब जैसे मैं यहाँ पर था, जब मैं यहाँ पर था देन फाइव इक्वल टू क्या था 0 था, जब मैं यहाँ पर था फाइव इक्वल टू 0 तो साइन 0 था। जैसे मैं यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ा, ऊपर की ओर 0 का मतलब क्या पॉजिटिव, 0 का मतलब क्या हुआ पॉजिटिव, 0 का मतलब क्या होता है पॉजिटिव, 0 चार्ज है यानी पॉजिटिव चार्ज यानी नो चार्ज, ठीक है न्यूट्रल बोल सकते हो, कुछ मत बोलो, ठीक है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, देखो जैसे ही मैं आगे बढ़ा ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, यानी यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। फिर कहाँ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में अगेन साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो यहाँ भी चार्ज कैसा आएगा
पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, यहाँ चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव। जब मैं कहा यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ चार्ज कैसा होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगेन जब मैं कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन यहाँ साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ चार्ज कैसा होगा नेगेटिव होगा। अब आप खुद ही देख सकते हो कि आधा चार्ज क्या है पॉजिटिव है और आधा चार्ज उतना ही एग्जैक्ट आधा चार्ज कैसा है नेगेटिव है। तो ये कुछ ऐसा केस हो गया ना, एक मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है और एक क्या है माइनस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये कंबाइनली प्लस क्यू को दिखा रहा है और ये कंबाइनली माइनस क्यू को दिखा रहा है, और ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, तो इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और कहीं पर ये पोटेंशियल क्या होगा इस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जीरो ही होगा। किधर है बात, तो ये क्या होगा इसका विजुअलाइजेशन हो गया। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का नहीं होगा। मैंने वहां पर ही बोला था कि ये तो क्या था खाली एक दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर चार्ज प्लस 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 लिख दिया, लेकिन आधे में क्या है प्लस है और आधे में क्या है यहाँ पर माइनस है। ये हमको क्या रखना है याद रखना है, ठीक है। याद नहीं रखना है मतलब विजुअलाइजेशन है, ठीक है। बनाओगे वैसा ही बनाना वैसा ही, ठीक है, क्योंकि आपको पता थोड़ा है कि ये तो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है आपको ना, ठीक है। अगर बोले कि विजुअलाइज कराओ कि मतलब ऐसा क्यों होगा, तो आपको ये दिखा देना है कि इसलिए होगा, ठीक। ओके नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में सिर्फ इतना चेंज कर रहा हूं मैं, यहीं पर देखो अभी यहाँ पर क्या था लैम्डा नॉट साइन फाई था, अब इसको कॉस फाई कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ कॉस फाई कर दे रहा हूँ। अब इसको करो क्या हो जाएगा, देखो देखो सारी चीजें क्या रहेंगी सेम रहेंगी, ये भी सेम रहेगा, ये सब चीजें सेम रहेंगी। इस तरीके से होगा मतलब क्रियाकलाप, और निकालना इसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। इसको क्वेश्चन नंबर 3 बोल दो, ठीक। क्या बोल दो इसको क्वेश्चन नंबर 3 बोल दो। देखो चेंज क्या आ जाएगा कि यहाँ पर लैम्डा की जो कितना आ जाएगा ये साइन फाई हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी कॉस फाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा कॉस फाई हो जाएगा। और जब इसको इंटीग्रेट करूंगा कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन फाई होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास सिंपल यहाँ पर साइन फाई आ जाएगा। देखो साइन एन पाई पर कितना होता है जीरो होता है, तो यानी साइन 2 पाई जीरो और साइन 0 0, तो यह इसका आंसर भी कितना आएगा हमारा जीरो आएगा ना। अब इसका विजुअलाइजेशन देखो, ठीक है। अब ये जीरो क्यों हुआ, ठीक है, इसका तो आप खुद ही कर चुके होगे। तो ये क्या है मेरे पास अगेन रिंग है इस तरीके से, तो इस तरीके से रिंग है। तो दिस इज माई एक्स एक्सेस एंड दिस इज माई वाई एक्सेस एंड दिस इज माई ओरिजिन। अब देखो यहाँ पर पॉइंट ये जीरो पे, देखो यहाँ से यहाँ तक कॉस कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर कैसा होगा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर यहाँ पर जो मेरा कॉस है वो कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉस कैसा होता है अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो कैसा आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आई बात। तो इस तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड में भी नेगेटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगेन देखो आधे पार्ट में पॉजिटिव है और आधे पार्ट में क्या है नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है आधा पार्ट के कारण पोटेंशियल कैसा है पॉजिटिव है और आधे पार्ट के कारण पोटेंशियल कितना नेगेटिव है, तो नेट पोटेंशियल अपने आप क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। वही हमें यहाँ से कैलकुलेशन से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पर क्वेश्चन हो गए हमारे, और रिंग से रिलेटेड इतने क्वेश्चन क्या है बहुत हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, उसमें भी क्या करेंगे हम डिफरेंट केस देखेंगे। फिर उसके बाद 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कि एक ऐसे उल्टा बाउल होगा, उस बाउल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। फिर एक आइसक्रीम की कोन होगी, उस कोन के कारण क्या करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। आई होप आपको इन क्वेश्चन को करने में मजा आ रहा होगा, ठीक है। मजा आ रहा है, आना चाहिए मजा, ठीक है, क्योंकि ये मजेदार चीजें हैं, ये चीजें ऐसे देखने को नहीं मिलती हैं। ये सब ग्रिफिथ के क्वेश्चन है और ग्रिफिथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही नहीं मिल जाता यूट्यूब में, ठीक है। समझ आ रही बात, और मैं आपको क्या कर रहा हूँ प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, ठीक। तो इसके लिए थोड़ा बहुत आपका साथ चाहिए मेरे को, यानी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। शेयर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, वो तो आपकी मर्जी है, ठीक है, उसमें मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। माना आपको यहीं पर समझ में आ गया, यहाँ आपको सिर्फ इतना पॉइंट समझ में आ रहा, तो आपने इतना देखो, इसमें टाइम खर्च क्यों कर रहे हो, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, ठीक है। जितना आप देखना पसंद करते हो उतना देखो। किसी को एक बार में समझ में नहीं आया, वो 4 बार वीडियो को देख रहा है, ऐसे बच्चे भी हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको मतलब सिर्फ एक पॉइंट समझ नहीं आ रखा किताब से पढ़ने के बाद, वो पॉइंट मेरी वीडियो देखकर क्लियर हो गया, बस उस पार्ट को देखें, ठीक है। मैं तो उसमें क्या डिवाइड भी कर देता हूँ कि इस पार्ट से इस पार्ट तक ये है, इस पार्ट से इस पार्ट तक ये है, तो आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर मतलब पोर्शन में जा सकते हो वीडियो के। जैसे आपको सिर्फ ये वाला क्वेश्चन देना है, इसको नहीं पढ़ना है, तो आप नीचे जाना, वहाँ पर टाइमिंग दी होगी, उस पर क्लिक करना, यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक। सिंपल सी बात हुई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक ले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।